करीब 4 बच्चे आपके स्कूल में अध्ययनरत हैं और फिलहाल में 3 बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सर कि आज जो ये अभिभावक आपके समक्ष आए हैं, जिससे हो सकता है कि आपको थोड़ी तकलीफ भी महसूस हो रही होगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर कि जब से ये स्कूल लग रहा है तब से लगभग 20-25 साल मेरे ख्याल से यहाँ स्कूल को लगते लगते हो गए होंगे। आज दिन तक आपने जो भी कहा, आपने कहा इस स्कूल की ड्रेस यहाँ से ले लीजिए, हमने ली है। आपने कहा कि ये फलाना कोर्स और फलाने राइटर की बुक इस दुकान से मिलेगी, हमने ले ली। आपने कहा कि ये शूज़ यहीं से मिलेंगे क्योंकि वो वहीं से मिलेंगे, हमने ले ली सर। क्यों ले ली? क्या हम क्या मूर्ख हैं? हमें समझ में नहीं आता? कुछ भी आता है सर, लेकिन हमने इसलिए ले ली क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना सर, उनके लिए हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि स्कूल के कई अन्य खर्च भी ऐसे हैं जो उनके माध्यम से निकलते होंगे, उसलिए सर हमने कंप्रोमाइज़ भी किया। और कभी जीवन में आके आपसे शिकायत नहीं करी। ये इतने पेरेंट्स खड़े हैं सर, मैंने भी कभी शिकायत नहीं करी कि आपने हमको क्यों कहा कि वहाँ से ड्रेस खरीदो, वहाँ से किताबें खरीदो। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम आर्थिक रूप से ये समझते थे कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन आपको संतुष्ट रखेंगे। ये 25 साल का रिकॉर्ड मैं आपको बताने जा रहा था। अब आगे की बात सर, 100 साल में 1 साल ऐसा आया है, जैसा कि माननीय अनुविभागीय अधिकारी स्वयं अपने उद्बोधन में कहते हैं कि ये जो चीज़ हुई है ना, इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम पूछते हैं कि क्यों, तो वो कहते हैं कि 100 साल में 1 वर्ष ऐसा आया है जिसमें सबको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ये आर्थिक संकट है। सर, मेरी खुद की दुकान 3 महीने बंद रही है सर, 4 वर्कर काम करते हैं सर। मैंने उनकी तनख्वाह अपने बेस से दी है सर, मैंने मेरे खुद के बेस से उनकी 4 महीने की तनख्वाह चुकाई है। मेरे यहाँ भी कस्टमर हैं सर, मैंने किसी कस्टमर को रेट बढ़ा के उनसे वसूली नहीं की है। तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि अब जब संकट खड़ा हुआ है, आपके जो शिक्षक लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके लिए सबसे मुख्य समस्या है उनकी सैलरी। तो उनको चुकाने के लिए अब आपको भी कुछ, जब इतने वर्षों आपने हमसे ही कमाया है, 100 साल में एक बार ये ऐसा वर्ष आता है, तो सर 50% सैलरी आप अपने बूते से उनकी निपटाइए और उनसे भी आग्रह कीजिए कि भाई ये 100 वर्ष में ऐसा आया है तो आप अपनी 50% सैलरी को रोकिए और उनको अपने बूते से उसको निपटाइए। पहली तो हमारी ये रिक्वेस्ट है। चलिए, उसके बावजूद भी अगर आपको हमसे कोई आशा है तो हम ये कहते हैं, हमारे अभिभावक संगठन की एक कमेटी से 5 सदस्य को बुलाकर आप ऑनलाइन से संबंध में कुछ एक निश्चित करना चाहते हैं। अगर ऑनलाइन क्लास चलाना ही चाहते हैं, वो भी 8th से 12th की, क्योंकि 8th तक की तो परमिशन हम स्वयं भी नहीं देंगे, 8th से 12th तक की अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चलाना ही चाहते हैं तो हमारी कमेटी के 5 सदस्यों को बिठाकर उनकी वास्तविक मुसीबतों को समझकर, आपकी समस्या को समझाकर कैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऑनलाइन क्लासेस का बन सकता है, वो बनाकर आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कीजिएगा। दूसरी चीज, सभी स्कूल, जैसा कि आप भी बाकायदा सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, कई स्कूलों ने 50% फीस माफ कर दी, कई ने 80% फीस माफ कर दी। पहली बात तो ये माफी शब्द तो होने ही नहीं चाहिए सर। जो सुविधा है हम ले ही नहीं रहे हैं। मेरा बच्चा सर ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ रहा है, मैं आपको फिर याद करा दूं, जो सुविधा हमने ली ही नहीं, जो वस्तु मैंने खरीदी ही नहीं, उसका भी शुल्क हम आपको दें। अगर आप उसका भी शुल्क हमसे लेना चाहते हैं सर, तो ये पहली बात तो कतई बर्दाश्त ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ से संबंध है, इस स्कूलों से हमारे पुराने संबंध है, तो सर इसमें कुछ ऐसा रास्ता आप निकालिए जिससे कि आर्थिक संकट से हम सब भी निकल सकें और हम किसी पे बोझ नहीं आए। और एक महत्वपूर्ण बात बोल के सर मैं मेरी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जैसा कि ऑल इंडिया में सभी तरफ ये मांग उठ चुकी है, कई राज्यों से जन अपील दायर कर चुकी है और सारी अपीलें जबलपुर हाईकोर्ट माननीय में वहाँ पे लंबित है। अभी सर फीस को लेके अंतरिम आदेश आया है, ठीक है सर, उसे आप अंतिम आदेश समझ बैठे हैं। अभी सिर्फ अंतरिम आदेश आया, अंतिम आदेश नहीं आया है। और उन्होंने स्पष्ट अपने शब्दों में कहा है कि आप ट्यूशन फीस वो भी 22 मार्च के पहले की ले सकते हैं और इसके अलावा आप वो फीस लेने के लिए भी किसी भी पेरेंट्स से, और सर बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं, पेरेंट्स से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ट्यूशन फीस जमा करिए। अब ये डिपेंड करता है कि अगर उसकी आर्थिक संकट नहीं है या वो भर सकता है तो वो भरेगा। आप सर दबाव नहीं बना सकते हैं, आप लगातार मैसेज कर रहे हैं, आप लगातार मैसेज बना रहे हैं। तीसरी चीज, मैसेज बनाते और आप ये कहते कि फीस जमा करिए,
तो समझ में भी आती है। आपने क्या कहा है सर पता है? आपने ये कहा है कि हम आपको एग्जाम में तब बिठाएंगे जब आप फीस भरेंगे। ये सर क्या ब्लैकमेलिंग है? ये भी आप बच्चों को इसमें मैसेज कर ये रहे हैं। ब्लैकमेलिंग है। आप हमको बोलिए ना ये चीजें तो मतलब ये क्या है? ये ब्लैकमेलिंग है। आप अपना ये सीधे सीधे ये तौर पे आप 25 साल के संबंधों को, अभिभावकों को भूलकर आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम आपको पासवर्ड तब देंगे। अरे सर ऑनलाइन की जो आप एग्जाम की बात कर रहे हैं ना सर, ये जितने पेरेंट्स खड़े हैं एक भी बता दे कि उनका बच्चा बिना टिप के अगर वो एग्जाम दे देगा आपकी, कोई भी नहीं देगा सर। सब जानते हैं, लेकिन आप भी जानते हो, लेकिन आप ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? आपको फीस चाहिए और कुछ भी नहीं है, सीधा फंडा है, फीस चाहिए। मेरा ये कहना है कि कोर्ट में जब तक मामला लंबित है आप स्वेच्छा पे छोड़ दीजिए, वो फीस जमा करे ना करे, बाध्यता उत्पन्न मत कीजिए। हम सारे पेरेंट्स ने ये तय किए हैं। यदि आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो जावरा अभिभावक संगठन के माध्यम से सभी अभिभावक आने वाले समय में हम संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे कि हमको परेशान किया जा रहा है, हमें ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है कि हम एग्जाम में नहीं बिठाएंगे, आपको स्कूल से निकाल देंगे, या जो भी XYZ सब हो रहा है। सर ये हम बर्दाश्त इस वर्ष नहीं कर पाएंगे। ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है।